सहारा इंडिया केस को वरिष्ठ एडवोकेट कपिल सिब्बल जानबूझकर लटकाना चाहते हैं। आज दिनांक 5 सितंबर सहारा इंडिया केस जो सुप्रीम कोर्ट में है, आज सुनवाई का तीसरा दिन है। सहारा इंडिया के तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल पैरवी कर रहे हैं। नागेंद्र कुशवाहा ने बताया कि अधिवक्ता कपिल सिब्बल केस को जानबूझकर टाल मटोल कर आज का तारीख निकालने के चक्कर में लगे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट की माननीय न्यायाधीश सहारा इंडिया को पहले ही निर्देश दे कि सेबी को 10,000 करोड़ अपने प्रॉपर्टी बेच कर चुका है। नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज सहारा सेबी कंटेम्प्ट केस की सुनवाई का तीसरा दिन है। हम लोग कोर्ट परिसर में ही हैं, अभी लंच आवर हुआ है और आज कोर्ट रूम में जो गर्मा गर्म बहस हुई आप लोग भी लाइव के माध्यम से सुने होंगे। उसका निचोड़ यही है, माननीय कपिल सिब्बल साहब सुबह से ही वही घिसी पिटी कहानी सुना रहे थे जो 2012 का जजमेंट में हुआ था। और मेरे को तो यही लग रहा है कि केवल ये टाइम पास करना चाह रहे हैं कि आज का भी दिन किसी तरह से निकल जाए। जितनी भी दलीलें उनको दिए कोर्ट में रखे, माननीय संजीव खन्ना सर जो जस्टिस हैं कुछ भी नहीं सुनने को तैयार हो रहे थे। उन्हीं की बातों से उन्हीं को काट कर दिया जा रहा था। वो चाहे इनकम टैक्स में 714 करोड़ रुपए जमा किया गया था, उसके ऊपर वो झूठ को सच बनाना चाह रहे थे और बाकी कई सारे वो एविडेंस दिए, लेकिन कोई बात टिक नहीं पा रहा था उनका, क्योंकि हम लोगों को कुछ तो बोलने का भी ज़रूरत पड़ा ही नहीं और हम लोग को ही बोलने के लिए कहा भी नहीं गया है। लेकिन विद्वान जस्टिस हमारे संजीव खन्ना सर खुद उनकी बातों को पकड़ ले रहे थे कि झूठ बोल रहे हैं। सारी दलीलें उनके बेकार साबित हो रही है। अंततः उनको ये कहा गया लंच आवर के पहले कि आप अपना प्लान दें कि आप 10,000 करोड़ रुपया और कैसे जमा करेंगे। उन्होंने 2 एसेट्स का जिक्र किया, एमबी वैली जिसका कि 5 लाख करोड़ से ऊपर का वो वैल्यू बताया है, जिस पर जज साहब भी हंस रहे थे, और दूसरा बरसोवा का ज़मीन। तो इस पर अभी चर्चा होगी लंच के बाद, लेकिन हम लोगों की जो पिटीशन है जब तक उसकी सुनवाई नहीं होगी तो देश के निवेशकों का पैसे का भुगतान का रास्ता नहीं निकलेगा। लेकिन एक बात तो सच है, जितना भी झूठ बोला जा रहा है कोर्ट में वो जजेज भी समझ रहे हैं कि कितना नीचे तक ये जा सकते हैं, क्योंकि पिटीशन की हम लोगों की जो कॉपी है वो लोग पढ़े। हम लोग को जो आर्गुमेंट जो हो रहा है उससे भी पता चल रहा है कि ये हम लोगों का पिटीशन अच्छे तरीके से जैसा पढ़ के आए हैं तभी उनकी बातों को काट कर रहे हैं। तो साथियों, चिंता करने की बात नहीं है। एक्चुअल में सहारा से भी कंटेम्प्ट केस था, इसी में हम लोगों का मैटर टैग हुआ था और उसके लिए हम लोगों को बुलाया गया था। आज अगर हमको नहीं भी सुना जाता है तो हम लोग बैरंग वापस जाएंगे, लेकिन जितने भी सुनवाई हुई है वो हमको मजबूती देगा अगले सुनवाई में, क्योंकि अगली बार जब हम लोग खुद से मेंशन करा करके आएंगे अपनी पिटीशन पर सुनवाई करवाने के लिए, उस दिन हम लोगों को कोर्ट पूरा सुनेगा और जितना भी झूठी दलील दिया गया है जो सहारा सेबी के मैटर तक था, उसके आगे की कहानी जो है कि किस प्रकार से ऑटो कन्वर्ट हुआ और किस प्रकार के देश के लोगों का भुगतान नहीं दे करके सबको क्यूसोप और इसमें सोसाइटियों में कन्वर्ट करा दिया गया, जिसके लगभग 10 करोड़ डिपॉजिटर आज तिल के मर रहे हैं। उनकी बात जब हम लोगों की पिटीशन खुलेगी तब सब कुछ रखा जाएगा। देखते हैं सेकेंड हाफ के बाद अगर हम लोग को समय मिलता है तो ठीक है, ना मिलता है तो भी ठीक है। अगली सुनवाई बहुत जल्द हम लोग करवाएंगे और उसमें सारी बातों को रखेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। धनबाद से दिलीप कुमार मिश्रा की रिपोर्ट।